कादियान साहब, एक बहुत जरूरी और बहुत सख्त मैसेज चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ, पाकिस्तान जैसे मुल्क के आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दिया गया है और अपने आप में ये बहुत जरूरी भी था। क्या मानते हैं आप? रवि, देखिए, आज जैसे दिन जबकि आज़ादी का 75वां दिन है, 75वां साल है, प्रधानमंत्री का एजेंडा बहुत बड़ा होता है। उनको अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बतानी होती हैं, प्रयास भी बताने होते हैं और संकल्प और जो कठिनाइयां आएंगी वो भी बात करनी होती है। आपने मेरे से सुरक्षा के बारे में पूछा है। प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन शक भी नहीं छोड़ा है। जब आतंकवाद का जिक्र करते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हैं, तो संकेत साफ है किस तरफ है। बिल्कुल। और जब विस्तारवाद की बात करते हैं, जिसका भारत की सेना ने मुकाबला किया है, तो भी कोई शक नहीं किसकी तरफ इशारा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत की सेना को किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। उनको मजबूत बनाने में, देश को सुरक्षित रखने में, देश को एकत्र रखने में भी, क्योंकि हम इंसर्जेंसी का भी सामना कर रहे हैं जी, किसी किस्म की कमी भारत की सेना को नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, उनकी शुरुआत बड़े पॉजिटिव नोट पे हुई, जबकि उन्होंने ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों का जिक्र किया और दो बातें कही कि ये इन्होंने देश का दिल तो जीता ही है। एक हफ्ता पहले जैसे वो 7 मेडल जीत के लाए हैं, और जो प्रयास, जिनको मेडल नहीं भी मिला उनका भी प्रयास था। दूसरा, उन्होंने कहा ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका असर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। स्कूलों में बच्चों में जो आज के दिन उत्साह है कि वो भी जाके मेडल जीतें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ओलंपिक और युवाओं को लेके, और वो पूरे तरीके से देश के कादियान साहब, युवाओं को लेके तो बड़ा साफ उन्होंने कहा कि ये कैन डू जनरेशन है और इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल देव, पूरा जो भाषण था आपने सुना, हम सबने सुना, उसे आप कैसे समराइज करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हर एक बिंदु को छूते हुए प्रधानमंत्री निकले और कुछ बड़ी अहम घोषणाएं भी की हैं उन्होंने, जो भविष्य के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अहम घोषणाएं भी की हैं, बड़ी घोषणाएं भी की हैं जी। जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री बड़ा सोचते हैं, तो इसीलिए बड़ी घोषणाएं करते हैं और बड़ा काम करने का हौसला भी रखते हैं और करके दिखाने का प्रयास उनका पूरा रहता है। तो ये पूरा भाषण भी हम पाते हैं कि लगभग 100%, आज उन्होंने 100% की बात काफ़ी की, तो 100% तो नहीं, मैं कहूँगा कि ये 99% उत्साहवर्धक, बहुत ज़्यादा सकारात्मक, लगभग पूरी तरह सकारात्मक था। और भविष्य के भारत के निर्माण के लिए, एक अमृतमय भारत के निर्माण के लिए अगले 25 साल में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या किया जाएगा, और जब 100 वर्ष का होगा भारत, उस समय का प्रधानमंत्री के सामने क्या स्थितियाँ, चुनौतियाँ होंगी, वो वहाँ से क्या बोलेगा, इसका एक उन्होंने बड़ा अच्छा, सुंदर, बहुत ही उत्साहपूर्ण शब्दों में एक खाका खींचा जी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा भाषण था, बहुत जोश जगाने वाला था, विश्वास और आत्मविश्वास जगाने वाला था। देश में हर देशवासी को अच्छा लगेगा ये था। और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं को छुआ, स्वास्थ्य को छुआ। मेरे लिए निजी रूप से बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि उन्होंने शिक्षा की तो बात की ही, लेकिन उसमें भाषाओं के महत्व को जिस गहराई से, जिस गंभीरता से रेखांकित किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ये निजी विश्वास उनका भी लगता है, जो अपना रहा ही है,